प्रेम से बोली आनंद गंध भगवान की जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि अरे परीक्षित, कई दिनों से तुम निराहार हो, कुछ खाए पिए नहीं हो, जा पहले तू जलपान वगैरह ये सब कर ले, इसके बाद मैं फिर कथा शुरू करूंगा। तो कितना सुंदर राजा परीक्षित ने जवाब दिया, कहा हे महाराज, जिस भूख प्यास के कारण मैं ऋषि के गले में जो सर्प लटकाया था, वो भूख प्यास अब नहीं सता रही है। आप जो अमृत रूपी जो कथामृत जो पान करा रहे हैं, मैं इसी से बिल्कुल तृप्त हूँ। आप कहते रहिए कथा। बहुत प्रसन्न हुए सुखदेव मुनि। ये एकाग्र होकर खूब प्रेम पूर्वक कम से कम सुन रहा है ना, श्रोता का फल वही होता है जो प्रेम पूर्वक श्रवण करे। अब सूर्य वंश और चंद्र वंश के वर्णन है। सूर्य वंश में राम प्रकट हुए हैं। राम माने रामायण की कथा सूर्य वंश की है और कृष्ण लीला की कथा चंद्र वंश के है। तो पहले हम लोग सूर्य वंश में प्रवेश करें। कमल कोश पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी का संतान हुआ मरीचि, मरीचि का पुत्र हुआ कश्यप, और कश्यप को अदिति के द्वारा विवस्वान सूर्य की उत्पत्ति हुई।
सूर्य से श्राद्ध देव मनु, प्रसंज्ञा नाम की पत्नी से श्राद्ध देव मनु हुए, और श्राद्ध देव मनु को श्रद्धा के गर्भ से, मैं श्रद्धा से विवाह हुआ था, श्रद्धा पत्नी थी, उन्हीं संतान थे। अंत में गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया श्राद्ध देव मनु, कहा महाराज ऐसा एक कराइए जो मुझे बहुत सुंदर बेटा जन्म ले। लेकिन पत्नी के मन में थी जो बेटी हो। पत्नी ने कहा जो गुरुजी से, गुरुजी हमको पुत्री होना चाहिए। अब गुरुजी धर्म संकट में पड़ गए, पति कह रहा है बेटा ही, कह रही है बेटी। यज्ञ माने शुरू किया, लेकिन अंत में क्या हुआ, पुत्री की ही उत्पत्ति हुई। तो श्राद्ध मनु बहुत चिंतित हो गए, कहा जाकर के गुरुजी को बुलाकर कहा गुरुजी मैंने तो पुत्र की प्राप्ति के लिए करवाया था जग, पुत्री कैसे हो गई। कहा तुम्हारी पत्नी से पूछो, पत्नी की इच्छा थी जो पुत्री हो, तो इस यज्ञ में पहले पत्नी का ही मन चलता है, इसके बाद पति का। हाँ, इसलिए लड़की हुई तो कोई ऐसा उपाय है जो लड़का बन जाए। तो वशिष्ठ जी अपने जोग बल से उसको बेटा बना दिया। लड़की के नाम थी ईला, उस ईला को बना दिया माने पुरुष माने लड़का, तो उसका सुदुम्न नाम रखा। क्या नाम रख दिया, सुदुम्न। वह चला शिकार करने के क्रम में एक बार जंगल में बहुत पहाड़ के बहुत तलहट्टी में चला गया। उस तलहट्टी में जाने के बाद फिर सैनिक के साथ स्त्री बन गया। और उसमें कैसे स्त्री बन गया, उसकी विशेषता, कुछ विशेषता थी तलहट्टी के। क्या तलहट्टी की विशेषता थी, एक बार भोला बाबा पार्वती के साथ घनघोर जंगल में विहार कर रही थी, भोला बाबा कर रहे थे। इसी बीच में सनकादि ऋषि उनसे दर्शन करने के लिए आए। कहा कहाँ पता चला उनको ये घनघोर जंगल में है पार्वती के साथ। जब वहां से चारों ऋषि आए तो उनको तो शरीर से प्रकाश निकलता था। एकाएक जब प्रकाशित हो गया जंगल, पार्वती थी उस समय नग्न अवस्था में, एकाएक माने लज्जा शर्मा गई। जो ही देखा ऋषि जो भोला बाबा भी बिहार में है, तुरंत क्या किया, चारों ऋषि लौट करके चल दिए। पार्वती लजा गई। भोला बाबा खुश करने के लिए पार्वती से कहा हे पार्वती, आज के बाद जो इस जंगल में प्रवेश करेगा वह स्त्री बन जाएगा। तो वही पर सुदुम्न जो ही प्रवेश किया, सुदुम्न वह क्या बन गया, सुदुम्न स्त्री बन गया और सैनिकों के साथ स्त्री बन गया। जब वो रास्ते पर आ रहा था तो चंद्रमा के पुत्र बुध था, उससे विवाह भी कर लिया। हाँ, माने विवाह भी कर लिया उससे। माने अब जब राजा को पता चला यहाँ जो तो लड़की फिर बन गया विवाह, फिर वशिष्ठ जी ने कहा कहो तो 1 महीना के लिए पुरुष 1 महीना के लिए स्त्री में बना सकता हूँ। कहा नहीं महाराज, इससे वंश चलने वाला नहीं, छोड़िए। फिर जाकर के श्रद्धा और श्राद्ध देव मनु खूब तप किया और तप के द्वारा भगवान से आशीर्वाद मांगा। उसको माने 10 पुत्र उत्पन्न लिए। कौन कौन, इक्ष्वाकु, निर्ग, सरयाति, दृष्ट, धृष्ट, करुष्कान, नलिख्यंतं पृखद्रं च नवगं च कविं विभु। इक्ष्वाकु, निर्ग, सरयाति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नलिष्यंत, पृखद्र, नवग, कवि, विभु। ये माने 10 बेटा उत्पन्न लिए, जिसमें इक्ष्वाकु सबसे श्रेष्ठ था। इक्ष्वाकु कौन था, सबसे बड़ा था। उसी के वंश में, इक्ष्वाकु वंश में ही राम माने आगे उत्पन्न हुए हैं। इक्ष्वाकु वंश में ही इक्ष्वाकु शब्द का अर्थ होता है इक्षु जोड़ वाक माने वाकु। इक्षु माने ईख, वाक माने वाणी। जिस राजा की वाणी ईख के रस के समान मीठा हो उसी का नाम क्या है, इक्ष्वाकु। वैसे ही वंश में राम जैसे भगवान माने भगवान उत्पन्न, वैसे ही वंश में लेते हैं भैया। उसी में राजा नभग था, नभग के पुत्र नाभाग था, नाभाग के बेटा था अम्बरीश। उनकी बहुत ख्याति थी एकादशी के जगह, इस संदर्भ एकादशी के यज्ञ एकादशी भी है। एकादशी व्रत करने के लिए उनका विश्व प्रसिद्ध नाम था। ओ माने राजा अम्बरीश पशु पक्षी जितने भी उसके राज्य में उनके अनुकूल है, पशु सबको एकादशी करवाते थे। पशु को भी खाना नहीं अलाउ था कि कोई हमारे राज्य में आज एकादशी के दिन
और जा रहे थे भक्ति में यार बोला और सत्संग में भगवान का जो चक्र है वो पहुंचना शुरू किया इसको। अब वहां के बोला पीछे भागना शुरू किया, चक्र उसको काट रहा है। अब में दुर्वासा के पास आए, दुर्वासा कोई काम करने के लिए दुर्वासा भागना शुरू किए और दुर्वासा भाग रहे हैं। अच्छा, उन्हीं के द्वारा भेजा हुआ जो कृत्य है उसके पीछे पीछे खेच रहा है। गया शंकर जी के पास, शंकर जी कहा मेरे पास शक्ति नहीं है इस चक्र को रोकने के लिए, विष्णु के पास जाइए। विष्णु भगवान के पास गया, दुर्वासा दौड़ते हुए कहा मुझ में भी ताकत नहीं, क्योंकि अपना पावर तो मैं भक्त को दे दिया हूँ, अब वो भक्त बचा सकता है, दूसरा कोई नहीं। फिर दौड़ करके दुर्वासा कहाँ गए, वो अम्बरीश राजा कल जोड़ कर खड़ा था, तो फिर भी ऋषि को अपमान हो गया है। देखिए इतना माने बेचारा गंभीर, और दौड़ करके आकर ऋषि दुर्वासा राजा को, दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश को ज्यों ही पांव पकड़ना चाहा कि एक बार लेके गले से, महाराज आप तो विद्वान ब्राह्मण देव है, आप तो गले से मन उनका लगाया और कृत्या को स्तुति करना शुरू किया चक्र को, तब चक्र रुका और दुर्वासा के जान बचा। तो इसलिए जो एकादशी व्रत करता है उसको भगवान अपना चक्र सुदर्शन देकर के रक्षा करते हैं। इसलिए व्रत में एकादशी व्रतं गीता गंगाम्बु तुलसी दलम, एकादशी व्रत गीता के पुस्तक, गंगाम्बु बन गंगा के जल, तुलसी के पौधा, ये सब बहुत सुंदर चीज होता है। वैष्णव के घर के आगे तुलसी के पौधा जरूर रहना चाहिए। हाँ, ये सब बहुत सुंदर चीज सब है। हाँ, एक बार प्रेम से बोली आनंद कंद भगवान के। आगे चल करके इसी इक्ष्वाकु वंश में आगे चल करके क्या हुआ, माने राजा दशरथ अज हुए, राजा रघु हुआ, रघु का बेटा अज हुआ। 40 पीढ़ी के बाद, इक्ष्वाकु के 40 पीढ़ी के बाद राम आए हैं। और इसके बाद माने दशरथ हुआ, अजपुत्र दशरथ, और दशरथ के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। कौन कौन, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, माने 4 पुत्र उत्पन्न हुए। अब सर्वप्रथम हम लोग अयोध्या चले, इसके बाद चलेंगे मथुरा। ठीक, मथुरा लास्ट में, पहले अयोध्या के दर्शन। 2 अध्याय में रामलीला का इसमें वर्णन है। माने भागवत में प्रवेश से पहले रामलीला सुनाया गया, राम की कथा। क्यों, राम के मर्यादा को जब उतारिएगा तब कृष्ण कथा समझ में आएगा, वैसे कृष्ण कथा समझ में आने वाला नहीं है भैया। इसीलिए रामलीला को तब हम लोग थोड़ा रामलीला का आनंद ले ले, अयोध्या की ओर चले। लाइन कट गई है क्या? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, चलो। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र के, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अयोध्या में राजा दशरथ नाम के राजा दशरथ शासन करता था। राजा दशरथ क्या है, वेद स्वरूपा है, वेद के स्वरूप है राजा दशरथ। बहुत बड़े ज्ञानी, गुण निधि, उत्तम राजाओं में उत्तम, सर्वोत्तम। देखिए राजा जनक मिथिला में प्रतिदिन रुद्राभिषेक करते थे, और राजा दशरथ भी अयोध्या में प्रतिदिन रुद्राभिषेक करता था, वो भी करता था। इसका परिणाम क्या मिला कि राजा दशरथ के यहाँ स्वयं भगवान उत्पन्न लिए, और जनक जी के यहाँ स्वयं लक्ष्मी महारानी प्रकट हुई। तो शिव के पूजा का बड़ा महत्व है जीवन में भैया। तो उसका परिणाम देखिए। तो राजा दशरथ वेद स्वरूपा है, वेद के स्वरूप है। वेद के में 1 लाख श्लोक है। वेद में कितना श्लोक है? 1 लाख।
में माने 80,000 कर्मकांड है। 80,000 कितना श्लोक है? कर्मकांड। और 16,000 उपासना का, 16,000 ज्ञान उपासना कांड है और 4,000 ज्ञान कांड है। तो राजा दशरथ की 3 पत्नियां हैं, पटरानी है। कौन कौन है? माने कौशल्या, केकई, सुमित्रा। कौशल्या ज्ञान कांड है 4,000 श्लोक, सुमित्रा उपासना कांड 16,000 श्लोक, और केकई क्रम कांड है 80,000 श्लोक। जो केकई की झलक मैंने कल दिया था वो क्रम कांड है। हाँ, 80,000 श्लोक है। तो वेद के 3 भाग हैं, मन उनकी 3 पत्नियां क्या है? 3 भाग हैं। कौन कौन? कौशल्या, केकई, सुमित्रा। वैसे दशरथ के आनंद रामायण में 700 रानी की चर्चा है, 350 रानी के वाल्मीकि रामायण में भी है। उस समय के राजा बहुत विवाह करते थे, लेकिन 3 पटरानी है, बाकी सब रानी है। बाबा तुलसीदास सोचने लगे जब हम कहाँ 7.5 और 3.5 के फेरी में पढ़ूं। अंत में वो झलक दिए। क्या झलक? जिस समय तीनों रानी प्रसूतिका गिरी में थी, तीनों को बच्चा जब जन्म लिया तो देखने के लिए बाबा तुलसीदास एक लाइन में लिख दिए, धावही सब रानियां, चाहे 3.5 हो चाहे 7 हो, सब मरे देखने के लिए दौड़ी। हाँ, वो अपना चुपचाप झलक दे करके छोड़ दिए। कहा दोनों की फेरी में मैं कहाँ पढ़ूं। हाँ, तो यही है, मैं 3 पटरानी है। तो राजा दशरथ है, वही उसी के बारे में हम लोग थोड़ा गुनगुना लीजिए। अबधपुरी रघुकुल मनिराओ, वेद विदित तेहि दशरथ नाओ, हर मधुरम धर गुण निधि ज्ञानी धर, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में दशरथ नाम के राजा हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, धर्म के अनुकूल चलने वाले हैं। 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, केकई, सुमित्रा। राजा बूढ़े हो गए हैं, लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं है। उनके गुरु वशिष्ठ बहुत दुखी रहते हैं, क्योंकि मेरा जजमान का एक संतान नहीं है। जो सच्चा पुरोहित होता है वो अपने जजमान के कल्याण के लिए जरूर अच्छा सोचता रहता है। क्या उपाय करूं जे राजा दशरथ को पुत्र के लिए याद आवे? अभी तक इसको बुढ़ापा हो गया, पुत्र के लिए जरा भी चिंता नहीं है। एक बार राजा दशरथ अपनी पत्नियों के साथ गया गुरु आश्रम में। जो ही देखा वो आ रहा है, वशिष्ठ जी ने एक अपने आश्रम के बच्चे को गोद में ले लिया और गोद में लेकर खिलाना शुरू किया। जो ही दशरथ आया, चारों प्रणाम करके वो बच्चा को छीना हाथ से। गुरुजी हमको खिलाने के लिए दे दीजिए। जो ही लिया, नए आदमी को देखने पर बच्चा रोने लगता है, रोने लगा। तीनों पत्नियां ली, फिर भी रो रहा है। दशरथ ने कहा, क्या महाराज तबीयत ठीक नहीं है बच्चा को जो रो रहा है? नहीं रे, रो नहीं, तुम तबीयत तो बहुत अच्छा है। वह बालक रो करके मुझको सुना रहा है। तो क्या सुना रहा है महाराज? यही कह रहा है, हे पिताजी, हे गुरुजी, आप तो राजा दशरथ के कुल पुरोहित हैं, मैं किसका कुल पुरोहित बनूंगा? इसके तो कोई बाले बच्चा नहीं है। अरे तू निपुत्र है इसलिए तो हमको कह रहा है बच्चा। एक आक राजा दशरथ को गहरी धक्का लगी वहां पर। कहा, ओ मैं निसंतान हूँ। याद कराया गुरु वशिष्ठ माला बनाकर, अरे मैं निसंतान हूँ। तुरंत उस दिन सिर लिहा करके चारों चल दिया। कल लोग विचार किया, कल हो करके फिर खाली पांव फल फूल लेकर गुरुआश्रम या संबंधी के पास जाइए तो कुछ मोटी लेकर जाइएगा, तब इज्जत मिलता है, नहीं खाली आते नहीं मिलता है भैया। हाँ, फल फूल लेकर के गुरु फिर माने उनकी तीनों पत्नियां अपने स्वयं गए और गुरु जी को जाकर माने निवेदन किया। एक बार भूपति मन माही, एक बार
भय गलानी मोरे सुत नाही भय। गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला गुरु चरण लाग करी विनय विशाला चरण। गुरु के पास गए, चरण पकड़ के कहा महाराज हमको पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। जो ही पुत्र के नाम लिया वशिष्ठ जी चिल्लाने लगा, अरे राजा यही तो बात तुम्हारे मुख से मैं सुनना चाहता था। मैं तुम्हारा कुल पुरोहित है, जब तुम अपने मुख से जब कह दिया तू निश्चिंत रह, एक नहीं चार चार बेटा तुमको होंगे। अब कैसे होगा मेरे पर छोड़ो, मैं उसका उपाय लगाऊंगा। अब मैं तुमको कहीं से इसी प्रकार तुम्हारे चार चार पुत्र उत्पन्न कराऊंगा, तू निश्चिंत अब हो जाओ। वही कह रहे हैं धरहूं धीर होई है सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी त्रिभुवन। एक नहीं चार चार होंगे, अब क्या करूं। तुरंत वशिष्ठ जी तो व्याकरणाचार्य थे, का इसमें वैदिकाचार्य की जरूरत है। वो सच्चा पुरोहित होता है, इन सब हम ही जाने छी। माने अगर योग्य ना है तो योग्य पंडित बुला करके यजमान के कल्याण के लिए यह कराता है। कहा श्रृंगी ऋषि वैदिकाचार्य वैदिक हैं, उन्हीं को बुलाकर इनको पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाऊंगा, राजा को बेटा होगा। स्वयं श्रृंगी ऋषि को बुला करके यज्ञ शुरू किया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दिन्नी भगत प्रगते अगनि चरु कर वशिष्ठ जी ने स्वयं अपने हाथ से आहुति दिया। अग्निदेव प्रसन्न होकर के खीर एक थाल लेकर के निकला। कहे राजा दशरथ जा कहा दिया वशिष्ठ जी के हाथ में अपने जजमान को दीजिए खिलाने के लिए पत्नियों को। तुरंत वशिष्ठ जी ने दशरथ को बुलाया, कहा लो खीर को अपने पत्नियों के बीच में बांटो, ग्रहण करेगी गर्भवती होगी पुत्र उत्पन्न होंगे। राजा दशरथ ने खीर के आधा किया, आधा कौशल्या को दिया, फिर आधा के आधा कैकेयी को, फिर आधा के आधा किया, एक भाग सुमित्रा को, और फिर जो बचा था वो कौशल्या के पास ले गया राजा। कौशल्या ने कहा नहीं नहीं छोटी है उसी को दे दीजिए। फिर किसको मिला? सुमित्रा को मिला। चारों गर्भवती हुई। गर्ग संहिता में दिया हुआ है दूसरे ढंग से, आधा कौशल्या को दिया, आधा कैकेयी को दिया। कम मिला कैकेयी को, एक कैकेयी कुछ मिजाजी थी, फेंक दी, हमको कम क्यों। तब चिल्ली एक उड़ती हुई जा रही थी, चिल्ली ने लोल मार दिया फेंका हुआ खीर पर, उठा करके जंगल में उड़ती हुई जा रही है। अंजना हाथ पसारे तपस्या कर रही थी, उसी को हाथ पर जाकर गिरा दी चिल्ली। और वह जब आँख खुला तो देखता है प्रसाद है, शायद भगवान ने दिया है। तो अंजना वह प्रसाद को खा गई। इसी से हनुमान जी के भी उसी चरु से उत्पत्ति बतलाया गया है भैया गर्ग संहिता में। फिर अंत में कौशल्या मना करके कई को दी थी। मैं दोनों बात बराबर ही है। अब तीनों गर्भवती हो गई, दो भाग मिला सुमित्रा को, एक भाग कौशल्या, एक भाग कैकेयी। अब तीनों गर्भवती हो गई। हाँ, यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी
शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। चैत्र महीना शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, उसी दिन प्रकट होना था भगवान को। वैसे सब तिथियां सामने आ गई, अपनी अपनी विशेषता वर्णन करने लगी। हे भगवान, मैं प्रतिपदा हूँ, मैं दूज का चांद हूँ, हम अक्षय तृतीया, मैं गणेश चौथ। नवमी बेचारी अलग खड़ी हो गई। क्यों? नवमी को जब आदमी ये नहीं पूछता है, लिखता है, उसमें कोई यात्रा करता है ना, तो भगवान कैसे पूछेंगे? बेचारी दुबक कर खड़ी हो गई। भगवान ने इशारा किया, नवमी सुनो, क्यों दुबकी हुई है? जब आदमी ये नहीं पूछता थे, भगवान आप थोड़ा ही प्रकट होंगे हमारे में। कहा चलो तुम्ही को मैं पसंद करता हूँ। सब महीना खड़ी हो गई अपनी अपनी विशेषता। अंत में चैत भी दुबकी हुई थी। क्यों? मैं खरमास हूँ, खरमास में कोई काम लोग अच्छा नहीं करते हैं। कहा चलो मैं तुम्ही को पसंद। 12 बजे दिन में कोई आदमी काम नहीं करता, 12 बजे दिन को चयन किया भगवान, और उसी चैत्र शुक्ल 12 बजे दिन में भगवान प्रकट हुए। और क्यों ही प्रकट हुए, फूलों की वर्षा होने लगी, सब एकदम प्रसन्न मन है। भयो प्रकट कृपाला दीन दयाला। बैठे बैठे अभी वही था, वही सारा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्मानंद मिला दशरथ को, पुत्र दिलिया। और वशिष्ठ जी ने कहा था भगत के भय हरण करने वाला आएगा, 4 पुत्र आ गया। प्रसन्न है
कहाँ बुलाए बजा बहु बाजा, बाजे वाला को बुलाओ, हल्ला करने लगे, चलो सब कोई जन्मोत्सव का आनंद लो। तो कृष्ण जन्मोत्सव तो आनंद लेना है, मात्र बयास जी एक कम से कम राम जन्म के भी बधाई के आनंद ले लो, उसके बाद कृष्ण लीला में सब ज्यादा सब कोई कल जोड़ करके बढ़िया से अपन माने आनंद जय हो, हरि बोल। आनंद जीवन का आनंद है, सब कोई खूब प्रेम पूर्वक जाओ।
प्रेम से बोली आनंद कंद भगवान की, श्यामल रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।